आज मैं जो है श्रीमद् भगवत गीता के पंचम अध्याय का जो है 23 नंबर श्लोक का जो है व्याख्या करूँगा। उससे पहले जो है मैं 1 से लेकर 22 नंबर श्लोक जो है बताया था। उसमें भगवान कृष्ण ने ये कहा था, एक संसार में जो है रह कर के जो भक्ति भजन पूजा पाठ कर रहे हैं और एक जो संन्यास लेकर के संसार त्याग करके भक्ति कर रहे हैं, दोनों में क्या अंतर है। तो इस विषय में आप लोग को पहले वीडियो में बताया था। आज जो है भगवान जो है पंचम अध्याय का 22 नंबर श्लोक का जो है मैं व्याख्या करने जा रहा हूँ। भगवान कह रहे हैं, जे ही संस्प्रजा भोगा दुखा जो नय एवते आजंतवंतः कौन्तेय न तेषु रमते बुद्ध। भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, मैं जो आपको बहुत ही गुप्त गूढ़ रहस्य बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। ये जितने भी सांसारिक सुख है, इंद्रिय का और विषय का जो संयोग से हो मिलता है, ये सब क्षण भंगुर सुख है। आद्यंतवंत कौन्तेय, यानी इसका जन्म भी है और मृत्यु भी है। यानी तो सुख पैदा हो जाएगा, थोड़ा टाइम रह जाएगा, फिर समाप्त हो जाएगा। स्थायी सुख है, सब कोई भी सुख नहीं। स्थायी सुख केवल जो है भगवान का जो धाम है। जो एक बार भगवान के धाम में चला गया, वहाँ पर उनके दिव्य शरीर मिलेगा, दिव्य इंद्रियां, दिव्य मन बुद्धि, दिव्य जो है चक्षु, दिव्य सब प्रकार की जो है दिव्य चीज उसको मिलेगा। वहाँ पर जो सुख है उसको प्राप्त होगा, फिर अखंड स्वरूप सुख, अखंड आनंद। क्यों ना भगवान का धाम जो है आनंद धाम है, इसलिए वो जो भी सुख वहाँ पर मिलेगा उसको अखंड सुख मिलेगा। फिर वहाँ पर बार बार आना नहीं जाना नहीं पड़ेगा। जदगत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, भगवान ने कहा, जहाँ जाने के बाद दोबारा आना नहीं पड़ता है। वहाँ पर फिर ये रक्त मांस हड्डी का शरीर नहीं रहता है, वो दिव्य शरीर रहता है। वहाँ का आनंद अनुभूति कुछ अलग ही रहता है। जैसे कोई बैसाख की घोर गर्मी में तपता हुआ तड़पता हुआ आ जाए कोई, उनको जो है आजकल के ज़माने में कहा जाए एसी रूम में उनको बैठा दिया जाए, तो उनको कितना आनंद का अनुभव होगा। लेकिन ये थोड़ा टाइम का आनंद अनुभव होगा। जब तक वो गर्मी है, ठंडा जब तक नहीं हो जाता है, तब तक जो है वो आनंद का अनुभव होगा। लेकिन जैसे आधा घंटा घंटे बैठ जाएगा, फिर शरीर ठंडा पड़ जाएगा, फिर एसी का आनंद अनुभव नहीं कर सकता है। तो जैसे पहले वो आया था गर्मी के अनुभव करके, जैसे पहले पहले आनंद का अनुभव हुआ, ऐसे ही इससे भी करोड़ों अरब गुना आनंद सबू दिन के लिए, सबू समय के लिए जो है भगवान के धाम में मिलता है। बाकी ये संसार का जितने भी सुख भगवान कह रहे हैं, सब थोड़ा टाइम का। जे ही संस्पर्जा भोखा दुख जनय एवते अजंत बंत कमते और नवते सुरमते बुद्ध। संस्पर्जा भोगा यानी इंद्रिय और विषय। इंद्रिय यानी जीवा, मान लीजिए जीवा एक इंद्रिय है, इसको खट्टा है, मीठा है, तीता है, तरह तरह की स्वादिष्ट वस्तु जब हम खाते हैं तो आनंद आता है। आहा, मीठा खाया, रसगुल्ला, आहा। तो रसगुल्ला जब आप खाए, थोड़ा देखे तो आनंद आया, मुंह में आए जब खाए तो आनंद आया। जब तक जीवा के अंदर, मुंह के अंदर है, तब तो थोड़ा और आनंद आया। लेकिन यही से कंठ का नीचे पार हो गया, फिर वो आनंद धीरे धीरे कम हो गया। पेट में चले जाने के बाद और आनंद कम हो गया। हाँ, वो जाकर शरीर में जो प्रभाव दिखाएगा, उसका अंश थोड़ा सा प्रभाव तो पड़ेगा शरीर में, थोड़ा सा उसका भी थोड़ा सा आनंद अनुभव होता है। लेकिन जैसे हम लोग को मुँह में डालते समय जो आनंद का अनुभव हुआ, चबाया उसको, जब तक मुँह में था, जीवा उसको
ग्रहण कर रहा था, स्पर्श था, तब तक आनंद आया। यही से कंठ के नीचे चला गया, फिर आनंद कम होता गया, कम होता गया, कम होता गया। तो ऐसे ही जो है कोई भी खाद्य पदार्थ है, जीवा का ही सुख है, कान का सुख, इंद्रिया कान है, ये जब तक मधुर संगीत कोई आप सुनो कितना अच्छा लगेगा। लेकिन वही गाना को आप गीत को बार 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 8 बार 10 बार 20 बार सुन लिए तो फिर आप उबन होने लगे। जैसे कोई फिल्म गीत हो, लता मंगेशकर का हो या किसका रफ़ी साहब का हो, अगर गीत आपने सुना तो बड़ा पहले अच्छा लगेगा, या कोई भजन भी आप बड़ा अच्छा लगेगा। लेकिन ये उसी को आप 15 बार 20 बार सुन लीजिए फिर वो उबन होने लगेगा। क्योंकि ना एक चिरस्थायी सुख नहीं, सब दिन देने वाला नहीं, थोड़ा टाइम के लिए आएगा, सुख देगा, फिर जब वो खत्म हो जाएगा। ऐसे जब उसी सुख के, संसार के सुख को बार 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 आप उसी सुख को बार 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 ग्रहण करेंगे, फिर उससे उबन होने लगेगा। जैसे पहले पहले के नए नए दुल्हन शादी करता है, दूल्हा दुल्हन दोनों को बड़ा आनंद की अनुभूति होती है, दोनों प्रेम व्यवहार करते हैं, दोनों परस्पर मिलते हैं। लेकिन जैसे उनको जो है वो भी क्षणभंगुर सुख है, जब परस्पर मिलते हुए आधा घंटा 15-20 मिनट का जो सुख है उसके बाद जो है खत्म हो जाती है, तो सब जानते हैं। लेकिन यही से 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल बीत हो जाता है, फिर वो दोनों को उबन हो जाता है, फिर लड़ाई झगड़ा। जो पत्नी के लिए थोड़ा सा भी कुछ हो जाए तो जान देने के लिए तैयार है, तुम्हारे लिए चांद ले आओ, तुम्हारे लिए सितारा ले आओ, क्या क्या बोलता था। अब वो जो है उनको गाली देने लगता है, मारने लगता है, पीटने लगता है। नई नई दुल्हन आई हो, उनके हाथ से अगर कोई कांच का गिलास गिर जाए तो बेचारी घबराएगी, कुछ बोलेंगे। लेकिन आदमी बोलेगा कि अरे तुम्हारे लिए तो ऐसे 100 गिलास कुर्बान है। लेकिन वही 10 साल के बाद अगर हाथ से कोई गिलास गिर जाए तो तुरंत तो उसके मुँह से निकलेगा, हैं खाती नहीं हो, तेरे हाथ से क्या ताकत नहीं है, तरह तरह के उल्टा पुल्टा सुनाएगा, क्योंकि वो प्रेम नहीं रह गया। मैं बार बार ये इसको जो दृष्टांत के रूप में देता हूँ, पहले साल जो है पत्नी जो है चंद्रमुखी, दूसरे तीसरे साल जो है सुमुखी, फिर चौथा 5वां साल में हो जाता है ज्वालामुखी। ऐसे ही जो है पति भी हो, पहले रहता है प्राणनाथ, फिर जो है रहता है नाथ, फिर हो जाता है अनाथ। तो इसी प्रकार से जो है संसार का कोई भी आप सुख लीजिए, कि नहीं कि वो सुख मिल गया तो हमको जो है पूरा जिंदगी भर के लिए वो सुख देता रहेगा और बार बार वो मिलता रहेगा अखंड, ऐसे नहीं है। थोड़ा टाइम के लिए या कुछ दिन के लिए ऐसे सुख सब रहता है, उसके बाद जो है उसी चीज़ से उबन हो जाता है। आप देखेंगे बम्बे में मान लीजिए कोई रहता है, उसके रूम नहीं है, भटक रहा है, झोपड़ में रह रहा है या कोई ब्रिज के नीचे रह रहा है, लेकिन वो सोचता है कि रूम मिल जाता है, बड़ा सुख होता है। रूम मिल जाएगा, मान लीजिए कि खरीद लेगा या कुछ कहाँ से मिल जाएगा, तो कुछ दिन वो बड़ा आनंद आएगा, मेरा रूम हो गया। लेकिन जैसे 2 साल 3 साल होगा फिर वो आनंद इतना नहीं आएगा, क्योंकि ना बहुत सारे लोग रूम में रहे फिर उनका भी ऐसे एक उबन हो जाएगा। फिर सोचेगा फ्लैट मिल जाए, फ्लैट में जैसे पहुँचेगा हो सकता है साल 2 साल 6 महीना थोड़ा सा सूखा हो, लेकिन जैसे वहाँ पर रहते रहते फिर उबन होने लगे। तो ऐसे संसार का सब सुख है, चाहे कान का हो, चाहे नाक का सुगंध का, चाहे आँख का हो, चाहे जीवा का हो, चाहे संसार का कोई भी सुख है, वो भगवान कह रहे हैं ये ही संसर्जा भोगा दुख जन है, सब दुख देने, थोड़ा सा सुख दे करके, थोड़ा एक क्षण भंगुर है, सब दिन के लिए नहीं है, लेकिन ये और बड़ा खतरनाक चीज़ है, ये सब थोड़ा टाइम तो सुख देते हैं लेकिन आगे के लिए दुख खड़ा कर देते हैं। खाली थोड़ा टाइम सुख दे करके फिर शांत हो जाते तो कोई बात नहीं, चलो भाई सुख मिला फिर शांत है, लेकिन इस सुख दे करके फिर जो है आगे के लिए खतरा खड़ा, दुख जो न तो दुख को जन्म देते हैं। ऐसे कोई भी ले लीजिए आप, मान लीजिए कोई शराब पीता है, शराब पीते सब आनंद आया, लेकिन वो पीते 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 पेट उनका लिवर खराब हो जाएगा, उनका जो तबियत खराब हो जाएगा, फिर पैसा रुपया सब उधर उड़ाएगा, ऐसे आगे के लिए खतरा खड़ा कर देगा। ऐसे मिठाई खा रहा है, बहुत रुचि आ रहा है, वो खाते 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 आगे चल करके मिठाई ऐसे बीमार खड़ा कर देगा, डायबिटीज या ऐसे होने लगेगा। ऐसे ही मान लीजिए शादी का सुख है, पत्नी ब्याह करेगा, शादी बड़ा सुख आएगा, लेकिन उसके साथ में फिर जो है चंटू मंटू 10-15 तो पैदा हो जाएंगे, 8-10 तो। आजकल तो थोड़ा सा जनसंख्या नियंत्रण आ गया, इसलिए 2-4 में सब बंद कर देते हैं। पहले तो गाँवड़ा में 15-15, 16-16, 20-20
मैं अपने गांव में देखा हूँ 18-18 लड़के लड़कियां पैदा की हैं सब लोग हैं। तो फिर वो लोग को शादी करने, ब्याह करने, पढ़ाने में, लिखाने में इतना बवाल से मत्था पीटते। मेरे पास बहुत ऐसे लोग आते, महाराज 3-3 जवान लड़की घर में है, लड़का तो है, शादी करना एक पैसा नहीं है। मैंने इतना पैदा क्यों कर दिया ना, उसी जोश में पता नहीं चला कुछ है। तो इसी प्रकार से जो है कोई भी सुख ले लिए, वो सुख तो लेता है आनंद, बीड़ी पीने का आनंद लेता है, सिगरेट पीने का, लेकिन आगे चल करके फेफड़ा फेफड़ा चला जाता है। ऐसे ये संसार का सुख जो है सब लेता है, आगे चल बबड़ा खड़ा हो जाता है। और सबसे बड़ी बवाल तो ये है कि जन्म जन्म का जो है जो दुर्लभ शरीर ये मिला, कितने जन्म हम लोग बिताने के बाद मानव शरीर, ये मानव शरीर भी ऐसे ही इसी मोह माया संसार में सुख लेते लेते समाप्त हो जाता है। फिर 84 लाख चक्कर में पड़ जाना पड़ता है। जबकि ये शरीर प्राप्त करके हम लोग को भगवान का धाम प्राप्त हो जाना चाहिए, भगवान के लोग चले जाने चाहिए, जो अखंड आनंद दिव्य धाम प्राप्त करने के लिए पहुंचने चाहिए। लेकिन इन्हीं सुखों के चक्कर में ही हम पढ़ करके जो अनमोल जो हमको दिव्य धाम मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। फिर वो जाहिर कुत्ता, बिल्ली, गधा ऐसे बनते बनते 84 लाख चक्कर में पढ़ करके अपना जीवन को नाश कर दिया। तो इंद्रियों का जो सुख है यही तो हमको मत धकला ना मोह माया में, भगवान को छुड़ा दिया। मैं बहुत छोटी सी दृष्टांत पहले कथा प्रवचन में देता था। एक राजा ने जो है अपने राज्य में घोषणा कर दिया, जो भी मेरे को काली अपने बगीचा में ढूंढ लेगा उसको मैं युवराज पद दूंगा। तो गाँव जितने प्रजा सब लोग दूसरे दिन तैयार होकर आए। राजा बैठे हुए हैं बगीचा के अंदर, लास्ट में कोई पेड़ के नीचे। प्रजा लोग सब जा रहे हैं, जो भी जा रहे हैं उनको जो है 1 घंटा टाइम दिया जा रहा है, टाइम लिखा जा रहा है, 1 घंटा के अंदर ढूंढ के आना। सब लोग जा रहे हैं। अब जो है रास्ते में जो है राजा के जहाँ पर राजा बैठे उसके बीच में कहाँ पर अच्छा अच्छा भोजन का व्यवस्था, कहाँ पर नृत्यगान का व्यवस्था, कहाँ सुंदर 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 स्त्रियाँ के साथ आनंद लेने का व्यवस्था, कहाँ शरबत, कहाँ पर सोना, कहाँ चांदी का ढेर है, ये सब रखा गया है। तो लोग जा रहे हैं राजा को ढूंढने के लिए। तो कुछ लोग सोचते हैं राजा को तो ढूंढ लेंगे, 1 घंटा समय है, चलो भाई थोड़ा सोना बटोर लेते हैं, कोई बोलता है चांदी बटोर लेते हैं, कोई सोचता है चलो शराब पीते मौज करते, कोई चलो बढ़िया सुंदरियों के साथ मजा लेते हैं, कोई सोचता है चलो अच्छा अच्छा भोजन यहाँ पर मिल रहा है, भोजन का आनंद लेते हैं। इसी प्रकार ऐसे आनंद लेते लेते वो लोग ऐसे खो गए हैं। फिर राजा की सिपाही जाकर पहुँच गए, भाई तुम्हारा सब का समय पूरा हो गया, अब चलो। ना अभी तक राजा को हम ढूंढे नहीं, ना ढूंढो चाहे ना ढूंढे, 1 घंटा टाइम दिया गया था, आप लोग राजा को न ढूंढ करके ये सब चक्कर में पड़ गए, तो कहाँ आपका टाइम पूरा, जाओ। सब कहने लगे हम थोड़ा सोना ले लाए, चांदी ले लेना, नहीं यहाँ से कुछ नहीं ले सकते, जितना दिन तक भोग कर दिया, यहाँ से कुछ नहीं ले जा सकते, चलो सो निकलो। सबको निकाल लिया। केवल 2 ही आदमी राजा के पास पहुँचे। एक तो जो ये सब को त्याग करके केवल राजा को ढूंढने में लग गया, वो पहुँच गया। दूसरा जो राजा को ढूंढने का भी ध्यान है और इन संसार के वस्तुओं का भी थोड़ा थोड़ा खाने का आनंद लेने का भी शौक है। तो इधर का सब आनंद लेता था, थोड़ा राजा की ओर बढ़ता था, थोड़ा सा खा पीता था, थोड़ा सा राजा की ओर बढ़ता था, थोड़ा सा नृत्य भी देख लेता था, थोड़ा राजा की ओर बढ़ता था। ऐसे करते आधा घंटा समय इधर दिया, आधा घंटा समय राजा की ढूंढने में लगा दिया, तो वो भी पहुँच गया। और जो सब कुछ त्याग करके राजा के चक्कर में पड़ गया, वो पाया। ऐसे ये परमात्मा इस संसार में हम सब कुछ है बोले हैं कि भाई ये संसार मोह माया का संसार है, इसके अंदर जो मेरे को ढूंढ लेगा मैं उनको जो वैकुंठ में स्थान दूंगा, युवराज है ना वैकुंठ दूंगा। अब हम संसार के प्राणी लोग सब उनको ढूंढने को लगे हैं, लेकिन ढूंढते 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 फिर यही जो खाने का, पीने का, देखने का, सुनने का, रुपया पैसा, धन दौलत, मान प्रतिष्ठा, रूप रंग, इस चक्कर में पड़ करके उनको भूल जाते हैं। ज़्यादा टाइम जो वहाँ देना चाहिए था उनको ढूंढने में हमें इसी सब में ही बिता करके अपना जीवन को बर्बाद कर देते हैं। तो भगवान इसीलिए कह रहे हैं कि ये जो इंद्रियों का सुख है यही जीव को मोह माया में फंसा करके यहाँ भी जो है तो परम दुखी कर देता है, और जो जन्मा जन्मांतर को भी दुख में जो है धकेल देता है। दुर्लभ मानव शरीर जो भगवत प्राप्ति के लिए मिला था वो जो है संसार की सुख के चक्कर में ही जो है चला जाता है। तो वही माँ भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, देहि स्पर्शजा भोका दुख जन एवते, ये संसार के जितने भी इंद्रिय जनित सुख है ये सब यहाँ भी क्षणभंगुर है और सब दिन के लिए दुख देने वाला है। इसलिए
अजंतवंत कौन्तेय नौते सुरमते बुद्ध। इसलिए बुद्धिमान पुरुष जो होते हैं, ज्ञानी होते हैं, महापुरुष होते हैं, संत होते हैं, ये इंद्रियों के सुख के पीछे पागल नहीं होते हैं, मेरे पीछे पागल होते हैं। इसका मतलब नहीं कि कोई खाएगा नहीं, पिएगा नहीं, ज्ञानी भी खाएगा नहीं, भक्त भी खाएगा नहीं, ऐसे नहीं खाएगा। ज्ञानी का खाना और एक सांसारिक लोग का खाने में अंतर है। ज्ञानी भक्त जब खाएगा तो केवल पेट भरने के लिए खाएगा, दाल भात रोटी सब्जी जो मिलेगा वो पेट भरने के लिए खाएगा, पेट भर के प्राण रखना है और भजन करना है। लेकिन जब संसारिक मोहमा में फंसा हुआ प्राणी खाएगा, वो स्वाद के लिए खाता है। ये चटनी नहीं अच्छा, ये नहीं अच्छा हुआ, चटनी थोड़ा होना, अचार थोड़ा होना चाहिए, मच्छी होना चाहिए, मटन होना चाहिए, ये आइटम होने चाहिए। लेकिन संत जो होता है वो भी खाएगा पिएगा, जो मिल गया उसके सामने आया, केवल शरीर रक्षा के लिए वो ग्रहण करेगा, सादा भोजन करेगा, बाकी भजन करेगा। लेकिन संसारिक आदमी जो भोजन करता है केवल स्वाद, जिह्वा स्वाद के लिए है। भक्त भी संगीत सुनेगा, भजन सुनेगा, भगवान का भजन सुनेगा, लेकिन सुन करके, संगीत सुन करके, भजन सुन करके वो उसमें ही भगवान का ही वो स्मरण कर लेगा। लेकिन संसारिक आदमी उसमें डूब करके भगवान को भूल जाते हैं। तो यहाँ पर भगवान वही कह रहे हैं, हे अर्जुन, ये संसार का जितने सुख है सब क्षणस्थायी है, क्षणभंगुर है, थोड़ा टाइम सुख देख करके समाप्त होने वाला है और आगे के लिए दुख खड़ा करने वाला है। इसलिए तुम सावधान हो जाओ, संसार का सुख लो लेकिन सावधान पूर्वक लो, कहीं इसी सुख में पड़ करके तुम मेरे को न भूल जाओ, ईश्वर को न भूल जाओ है। इसीलिए तुलसीदास जी ने भी लिखा, क्षण सुख लागी जन्म शतकोटि, दुख न समुझिते ही समको खोटी। क्षण भर के सुख के लिए संसार में पड़ करके जन्मांतर की जो जीवन बुझे है, करोड़ों जन्म बुझे व्यक्ति नष्ट कर देता है। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूँगा, खाओ पियो देखो सुनो सब करो, लेकिन विवेक रखते हुए खाओ भी अपना शरीर रक्षा के लिए, देखो भी अपना जरूरत भर के, सुनो भी जरूरत भर के, बाकी ज़्यादा से ज़्यादा समय भगवान का भजन कीर्तन पूजा पाठ जप तप ये सब करके समय बिताओ, तो देखेंगे यहाँ भी परम सुख का अनुभव करेंगे और मरने बाद परमात्मा का धाम भी प्राप्त होगा। जय श्री राम।